अस्सलाम वालेकुम। हमारा एक सिलसिला है जिसमें हम बीमारियों के बारे में जो अवामुन नास को आगही चाहिए उसका ज़िक्र करते हैं। पिछले दिनों हमने छाती के कैंसर पर बात की तो उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक आया और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और सोशल मीडिया में और यूट्यूब को मिला के हम देखा तो तकरीबन 85,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा और बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी दिए। आज जो हम जिस बीमारी के बारे में आपको बताना चाहते हैं, इनफैक्ट ये एक बीमारी नहीं है बल्कि एक सेट ऑफ डिजीज़ है जिनको आम ज़बान में लोग कहते हैं बवासीर। अच्छा, किसी वजह से हमारे इस इलाके के अंदर जब भी पेशेंट को मकद यानी जो पखाने के रास्ते का आखिरी हिस्सा है, एनल केनाल और रेक्टम जिसे कहते हैं, वहाँ की कोई भी बीमारी हो तो मरीज़ आके कहता है जी मुझे बवासीर है। और मरीज़ों ने खुद ही एक उसकी क्लासिफिकेशन बनाई हुई है कि बादी बवासीर होती है, खूनी बवासीर होती है। चाहे पखाने के रास्ते पे ख़ारिश हो रही हो, चाहे वहाँ कोई फोड़ा हो, चाहे वहाँ कोई ज़ख़म बना हुआ हो या सिर्फ खून आ रहा हो या कोई भी चीज़ उसमें से लटक के बाहर आ रही हो, तो लोग आके यही कहते हैं कि बवासीर है। मेरी ये गुजारिश है कि बवासीर सिर्फ़ एक बीमारी का नाम है जिसमें पखाने के रास्ते के अंदर खून की जो रगें हैं जिनको वेन्स कहते हैं, वो फूल जाती हैं और ज़ोर लगाने से वो फट जाती हैं और खून आना शुरू हो जाता है। ये है सिर्फ बवासीर। इसके अलावा जो बाकी सारी अलामात हैं वो बवासीर नहीं बल्कि कुछ और बीमारियां हो सकती हैं। इस सिलसिले में जो सबसे अहम बात आपको बताने की है वो ये है कि जिस तरीके से छाती में अगर गिल्टी हो खातून को और वो उसको इग्नोर करे तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि छाती की गिल्टी कैंसर हो सकती है। इसी तरीके से पखाने के रास्ते का की कोई भी अलामत हो, ख़ास तौर पर पखाने के रास्ते में अगर खून आता हो तो इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर करना गलत है। ऐसे मरीज़ को फौरी तौर पर डॉक्टर के पास रब्ता करना चाहिए, इसलिए कि पखाने के रास्ते से खून आने की बवासीर एक बुनियादी वजह है, लेकिन पखाने के रास्ते से खून आने का मतलब पखाने के रास्ते का कैंसर भी हो सकता है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको वो कुछ अलामात बताना चाहता हूँ। यहाँ एक बात प्लीज़ ज़हन में रखिएगा कि पखाने के रास्ते में खून आ रहा हो तो ज़्यादा इम्कान तो यही है कि बवासीर ही होगी, ज़्यादा इम्कान तो यही है, इसको हेमोरॉइड्स कहते हैं, वही होगी। लेकिन एक छोटी सी कैटेगरी मरीज़ों की ऐसी होगी कि जिनको बवासीर नहीं होगी बल्कि जिनको पखाने के रास्ते का कैंसर होगा। लिहाजा हर वो शख्स जिसकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा है तो उसके अंदर कैंसर होने का चांस है। लेकिन प्लीज़ आप ये भी याद रखिए, मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर मैंने जो सबसे कम उम्र बड़ी आंत के कैंसर का ऑपरेशन किया है वो एक ऐसी लड़की का किया है जिसकी उम्र 21 साल थी। तो इसका मतलब यह है कि चांसेस तो ज़्यादा उम्र में के लोगों में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम उम्र के लोगों को बड़ी आंत का कैंसर नहीं हो सकता। लिहाजा हर वो शख्स जिसको पखाने के रास्ते से खून आता है, नंबर 2, जब वो पखाना करने लगता है तो पखाने की हाजत पूरी नहीं होती, यानी उसको लगता है कि अभी कुछ पखाना अंदर मौजूद है। तीसरी ये बात है कि उसके कपड़ों, जब सुबह सो के उठता है तो कपड़ों के ऊपर खून लगा होता है या उसमें कोई रेशा सा लगा होता है या कुछ रुतूबत सी लगी होती है। अच्छा, या पेशेंट यानी एक मरीज़ जो है उसको मुसलसल कब्ज़ रह रही है जो कि बढ़ती ही जा रही है। और चौथी बात यह है कि अगर मरीज़ का वज़न बग़ैर किसी वजह के कम होता जा रहा है तो ये और साथ पखाने के रास्ते की कुछ अलामात भी हैं, तो मेहरबानी करके फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना ज़रूरी है। इसको वैसे ही कि जी मैंने कोई एक फक्की खा ली थी और मैंने कोई देसी टोटका खा लिया था और मैंने इसबगोल का छिलका ले लिया था, एक दफ़ा आप क्वालिफाइड डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। प्रेफरेबली एक सर्जन को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, लेकिन एक सर्जन को ज़रूर दिखाइए ताकि वो इस बात की तसल्ली कर ले कि आपको बड़ी आंत का खुदा न खास्ता रसौली नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों की फैमिली के अंदर पहले से कोई मरीज़ मौजूद हो, वालिद, बड़ा भाई, चचा, ताया, जिनको बड़ी आंत का कैंसर रहा हो, तो उनके अंदर भी नॉर्मल लोगों की निस्बत ये कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले दोबारा इसको 1 मिनट में समराइज़ करता हूँ। पखाने के रास्ते की जो तकलीफ़ है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें एक बवासीर भी है, एक फिशर भी है, एक फिस्चुला भी है। मैं सारी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाता,
लेकिन उनमें से एक बीमारी बड़ी आंत का कैंसर भी है। और बड़ी आंत का कैंसर बहुत स्लो ट्यूमर है। अगर ये हो जाए तो बहुत तेजी से नहीं फैलता, बाकी कैंसर की निस्बत थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, लेकिन बहरहाल फैलता है। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब ये लाइलाज भी हो सकता है। लिहाजा किसी शख्स को भी पखाने के रास्ते के आखिरी हिस्से यानी पखाने के रास्ते पर कोई शिकायत हो, ख़ास तौर पर ब्लड आता हो, और जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं उनमें से कोई एक हो, तो मेहरबानी करके एक दफ़ा आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। 80% से ज़्यादा बड़ी आंत के कैंसर सिर्फ पखाने के रास्ते का मुआयना यानी बग़ैर किसी औजार के, सिर्फ डॉक्टर के उंगली के साथ मुआयना करने से ही 80% अमराज की तशकील यानी उसकी डायग्नोसिस तशखीस हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फिर बड़ी आंत का मुआयना करना पड़ता है, जिसको सिग्माइडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी कहते हैं, जिसमें एक बहुत, और वो दर्द नहीं होता बिल्कुल, पेशेंट को थोड़ा सा एक गनुदगी में करके एक पतली सी रबड़ की ट्यूब होती है जो पखाने के रास्ते में दाखिल करके उसमें कैमरा लगा होता है और उसके बड़ी आंत को देखा जा सकता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको मैं आप तक पहुँचाना चाहता था।